टाइप 1 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, कंसेप्ट पार्ट में, कि हम बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 5 पार्ट में तोड़ के देखेंगे। तो आज हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट में हैं। क्वेश्चन आपको ऐसा लिखिएगा, 3 अलग अलग क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है। ऑप्शन कैसे होते हैं तो आपको एक बार यहाँ पे जानना पड़ेगा कि ऑप्शन पहला होगा कौन सा। सपोज ए ऑप्शन है तो x इज ग्रेटर देन y, अगर ऑप्शन बी है तो हो सकता है x इज लेसर देन y, ऑप्शन सी है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ऑप्शन डी है तो x इज लेसर देन इक्वल टू y, और ऑप्शन ई है तो x इज इक्वल टू y, और रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ऐसे रहते हैं। देखिए, मेरे को देख के ये मालूम है कि इसका आंसर क्या है, क्लियर, लेकिन आपको देख के मालूम करना है कि इसका आंसर क्या है विदाउट यूजिंग योर मार्कर। तो एक तो मैं वो मेथड बताऊंगा जो मेथड एक्चुअली हम लोगों ने 7 में 8 में क्लास में पढ़ा था, है ना। हम क्या है जो जनरल टेक्निक है, जनरल मेथड की बात हम पढ़ते हैं कैसे है, और उसके बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हमें क्या करना है। लेकिन पूरी तरह आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर होगा। कमेंट करना ना भूलें, डू कमेंट, है ना, पोस्ट योर कमेंट जो भी आपको लग रहा है। हम इस पे हैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। इसमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, तो ये जो c है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ax स्क्वायर bx प्लस c है, ये है, उसके बाद ac बराबर b1 इंटू b2 होता है ना, क्या होता है वो छोड़ दें, वो कंसेप्ट है। आपके कंपटीशन में इन कंसेप्ट का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको आंसर आना चाहिए, वो भी सेकंड के अंदर। तो यहां पे थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूं कि ये a b और c हम कहते हैं। इस c को मतलब आखिरी के टर्म को आपको 2 भाग में तोड़ना होता है कि 12 अगर है तो 12 को आपको 2 भाग में तोड़ना है ना, 2 इसके पार्ट करने हैं। सपोज अगर 12 मैंने लिखा है तो इसको 2 पार्ट में मैं तोड़ूंगा। तो 2 पार्ट क्या हो सकता है, इसका 2 पार्ट हो सकता है, एक हो सकता है 1, दूसरा हो सकता है 12, तो ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ही आएगा ना 12। दूसरा पार्ट ये भी हो सकता है कि एक होगा 6, दूसरा होगा कौन सा, तो 2, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 12। तीसरा क्या होगा, तो एक होगा 4, दूसरा होगा तो 3। तो यहां से सबसे बड़ी कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जब भी ऐसा आप काम करेंगे, हमेशा और हमेशा आप उस फ्रैक्शन को ढूंढेंगे जिस फ्रैक्शन के बीच की दूरी सबसे कम हो, क्लियर। चाहे यहां पे 169, 248 कुछ भी क्यों ना हो, आप उसका 2 फ्रैक्शन करेंगे और उस फ्रैक्शन को ढूंढेंगे जिसके बीच की दूरी सबसे कम हो। जैसे यहां पे 12 और 1 के बीच की दूरी कितनी है, 11, आप नहीं लेंगे इसको। 6 और 2 के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 4 है, छोड़ दीजिए। 4 और 3 के बीच की दूरी कितनी है, 1, पिक कर लीजिए इसको, क्लियर। मतलब ये सिक्योरिटी हो गई। फिर आपको देखना भी है, क्या देखना है कि चलो प्रोडक्ट तो आपका C आ गया, बट आपको इस 4 और 3 को ऐसे मैनिपुलेट, ऐसे अरेंज करना है कि उसका एडिशन -7 होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो साइन यहां लगा हुआ है उसी साइन में आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, जो साइन यहां लगा हुआ है उसी साइन में आपका फ्रैक्शन होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं कि यहां पे C का साइन प्लस है, तो जब हम फ्रैक्शन करेंगे तो प्लस में ही आना चाहिए। लेकिन इसी को अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके हमें क्या चाहिए, तो -7 चाहिए। ये आपका पहला कोर्स ऑफ एक्शन होता है, क्लियर। तो अभी हमारे पास ये मालूम है कि 4 और 3 को हम पिक करेंगे, तो 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो हमें 12 आएगा, तो ये काम तो हमारा हो गया। लेकिन 4 और 3 को अगर हम ऐड करें तो क्या -7 आएगा, कभी नहीं आएगा। हमें क्या चाहिए, हमें -7 लाना है। उस कंडीशन में ऐसा एडिशन करें, ऐसा उसमें सिंबल डालें कि क्या हो जाए, तो वो माइनस आ जाए। तो -4 -3, जब इस -4 और -3 को आप ऐड करेंगे यू विल गेट -7, एंड जब इस -4 और -3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 12, क्लियर। तो ये हो गई बनाने की टेक्निक, C को तोड़ने की टेक्निक। अभी देखिए, अभी अगर मैं रहता तो मैं डायरेक्ट क्या बोलता कि x का जो वैल्यू है वो क्या है, तो एक है 4, दूसरा है 3।
आप बोलेंगे सर कमाल करते हैं, यहाँ पे तो -4 लिया, -3 लिया, फिर यहाँ पे आंसर में आप 4 3 क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ पे एक मैं आपको एक्चुअल इक्वेशन दिखाता हूँ। इक्वेशन क्या है, जैसे जनरल मेथड में हम तोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, x² - 4x, तोड़ेंगे ना, -4x माइनस कितना, तो 3x प्लस कितना, तो 12 बराबर 0। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, तो x कॉमन लेंगे, हम बोलेंगे x - 4, x कॉमन ले लिया हमने। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे -3 हम कॉमन लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, x - 4 बराबर कितना, 0। यहाँ पे हमने -3 लिया था कॉमन, यहाँ पे हमने x लिया था कॉमन। अभी यहाँ पे -4, x - 4 कॉमन है, तो हम क्या कहेंगे, एक ही x - 4 लेंगे, x - 4 बराबर 0, और दूसरा क्या लेंगे, तो x - 3 बराबर कितना, तो 0। अभी अगर x - 4 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा, 4। यहाँ पे x - 3 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा, तो 3। तो यहाँ पे देखें आपका आंसर क्या रहा है, 4 और 3। आपको ना ये मेथड अपने एग्जामिनेशन में यूज करना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जिस सिंबल को आपने यूज अपने फ्रैक्शन में किया है जस्ट उसका रिवर्स उसका आंसर होगा। यहां पे हमने कौन सा सिंबल यूज किया, तो माइनस, उसका आंसर किस में हमें आया, तो प्लस और प्लस। क्लियर? तो सिर्फ इतनी बात ध्यान में देनी है कि जिस फ्रैक्शन का सिंबल आप यूज कर रहे हैं उसका रिवर्स उसका आंसर होगा। हमने आपको बनाने का मेथड जो मैनुअल मेथड है वो बता दिया है। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और डायरेक्ट आंसर को निकालने की कोशिश हम करेंगे। आई होप कि बातें आपको समझ में आ गई है। फिर से बताता हूं, यहां पे अगर 32 है तो 32 को दो पार्ट में तोड़ना है। फ्रैक्शन 32 प्लस 32 आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन -12 आना चाहिए। अब कैसे 32 का आप तोड़ रहे हैं तो वो आपको देखना है कि 32 × 1 आप लेंगे या 16 × 2 आप लेंगे या 8 × 4 आप लेंगे, ये आपको देखना है। तो जो हिंट मैंने दिया है उसमें जिसके बीच की दूरी सबसे कम होती है वही हम लेते हैं। तो सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या 8 और 4 -12 कन्वर्ट करेगा, यस करेगा। तो ऐसे हम बनाते हैं, देखते हैं 1 बाय 1 करके क्वेश्चन और उसके आंसर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन 12 था। 12 को दो पार्ट में तोड़ दिया हमने, 4 और 3। -7 लाना है तो हम क्या बोलेंगे कि -7 तभी आ सकता है जब एक क्या हो तो -4 हो और दूसरा क्या हो तो -3 हो। क्लियर? तो ये x का वैल्यू मैं लिख रहा हूं कि एक वैल्यू -4 होगा, दूसरा वैल्यू -3 होगा, तो ही इसका प्रोडक्ट +12 होगा और तो ही इसका एडिशन -7 होगा। लेकिन क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ फ्रैक्शन है। आंसर क्या होगा? तो आंसर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, उसके सिंबल को चेंज कर देना है। माइनस माइनस आपका फ्रैक्शन था तो चेंज हो गया, प्लस और प्लस इज योर आंसर। अभी सेकंड में चलें, वाई में चलें। 32 को तोड़िए, आप खुद से तोड़िए 32 को। कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो हम क्या करते हैं 32 का एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन ऐसा काम मत कीजिए कि 32 का आप एलसीएम लेते हैं फिर 8 करते हैं फिर 4 करते हैं फिर 2 करते हैं। ऐसा काम नहीं करने का। जब ऑटोमेटिक आप 50 को से बनाएंगे तो आईक्यू डेवलप होगा कि 32 को क्या करूं मैं, 32 × 1 करूंगा तो 32 और 1 क्या कभी 32 और 1 क्या कभी 12 देगा? कितना भी प्लस माइनस करेंगे नहीं देगा। 16 और 2 कभी भी प्लस माइनस करें 12 देगा तो नहीं देगा। 8 और 4 प्लस माइनस करेंगे 12 देगा, यस दे सकता है। तो इसी को फ्रैक्शन को आपको लेना है। तो आपको ये मालूम चल गया कि 8 और 4 आपको फ्रैक्शन लेना है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 32 व्हिच इज करेक्ट। लेकिन आपको लाना कितना है? -12। तो -12 लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहां भी माइनस लगाएंगे, यहां भी माइनस लगाएंगे और बोलेंगे जब इसको हम ऐड करते तो हमारे -12 आता। तो ठीक है भाई, लेकिन फिर ये भी देखना है कि -8 और -4 का मल्टीप्लीकेशन +32 आएगा क्या? यस आएगा। तो आपके फ्रैक्शन क्या है? तो आपके फ्रैक्शन आए -8 और -4। क्या ये y का आंसर है? क्या ये y का वैल्यू है? आंसर इज नो। द वैल्यू ऑफ y इज जस्ट अपोजिट सिंबल ऑफ योर फ्रैक्शन विच इज 8 and 4।
इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने की टेक्निक मैंने आपको कंसेप्ट क्लास में बताई है। क्या करेंगे, तो यहां पे कंपेयर करेंगे। पहला काम, जब हम x के पहले वैल्यू को y के पहले वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या बोलते हैं, x लेसर है किससे, y से। ओके, यहां पे कंपेयर कीजिए x के पहले वैल्यू को y के दूसरे वैल्यू के साथ, तो आप क्या बोलते हैं कि x इक्वल टू है किससे, y के। चलिए, जब x का पहले वैल्यू का काम खत्म। अब यहां पर कंपेयर करते हैं y के दूसरे वैल्यू को x के दूसरे वैल्यू को y के पहले वैल्यू से, तो क्या बोलते हैं आप, x इज लेसर देन y। नाउ यहां पे क्या बोलते हैं आप, सेम बोलते हैं x लेसर देन y। मतलब यहां पे आपका आंसर क्या है, x इज लेसर देन इक्वल टू y। अभी सेकेंड क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन हम और आप बिना इस मार्कर को यूज किए हुए बनाएंगे फॉर श्योर। तो यहां पे मैं थोड़ा सा पेन यूज करना चाहूंगा आपके साथ, क्योंकि पहले ही पार्ट में मैं खड़ा हूं और पहले ही पार्ट में मार्कर को छोड़ दूं तो आपको भी लगेगा कि सर इतना तेज मत भागो। इतना तेज मैं भाग भी नहीं रहा हूं, बट भागना पड़ेगा आपको। 12 ब्रेक कीजिए। क्या करेंगे, 12 ब्रेक करना है, 7 तक पहुंचाना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन 4 और 3, 4 और 3 -7 करना है। तो क्या करेंगे, -4 और -3, ये फ्रैक्शन होगा। जब एडिशन करेंगे तो -7 आएगा और जब फ्रैक्शन करेंगे तो +12 आएगा। लेकिन क्या ये x का आंसर है, आंसर इज नो। x का आंसर क्या होगा, रिवर्स सिंबल 4 और 3। y को देखें, क्या लाना है आपको, आपको -12 यहां पे लाना है और यहां पे क्या लाना है, तो यहां पे 1। y का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 है। क्या करेंगे आप, तो आप कहेंगे सर हमें 4 और 3 ही चाहिए, 4 और 3 ही चाहिए, ये तो आप पहले बोल रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए -12। तो यहां पे 4 और 3 को हम क्या करें कि -12 आए, -12 के साथ साथ क्या होना चाहिए, तो +1 उसका एडिशन होना चाहिए, +1। तो देखें यहीं पे आपको सोचना पड़ेगा कि -4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा क्या, यस आएगा। और यहां पे ये भी आपको सोचना है कि -4 और +3 को आप अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या 1 आएगा, तो नहीं आएगा। क्लियर ना, तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है आपको, यहां पे आपको आ गया -1। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 आपको प्लस में लेना पड़ेगा और ये 3 आपको माइनस में लेना पड़ेगा। जब ये काम आप करेंगे तो देखें 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन -12 विच इज AC विच इज करेक्ट, एंड +4 और -3 आप करेंगे तो आपके पास एडिशन कितना आ गया, 1, जो आपको 1 लाना था यहाँ पे। क्लियर, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 4 और -3 हमारा क्या था, तो हमारा फ्रैक्शन था। आंसर क्या होगा y के लिए, अपोजिट कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं था तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस हटा दीजिए। अभी कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर करना तो आई थिंक अभी आपको मालूम चल गया होगा। क्या करें, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि x यहाँ भी दिख रहा है बड़ा है, क्योंकि ये 4 है, ये 4 है, तो हम क्या बोलते हैं x इज ग्रेटर देन y। यहाँ भी हम क्या बोलते हैं, x इज ग्रेटर देन y। यहाँ पे देखिए क्या बोलेंगे आप, यहाँ भी आप बोलेंगे क्या, तो x इज ग्रेटर देन y। और यहाँ पे क्या बोलेंगे आप बोलेंगे x इज इक्वल टू y विच इज योर आंसर। क्लियर। अभी थर्ड क्वेश्चन आप बनाएं, पॉज करें इस वीडियो को, आप बनाएं और आप बना के देखें कि आंसर तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। 12 को तोड़ना है, फ्रैक्शन करना है, फ्रैक्शन माइनस आना चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन -1 आना चाहिए। 6 को तोड़ना है, फ्रैक्शन +6 आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन +5 आना चाहिए। पॉज करें, बनाएं, जब नहीं बने कोई कंफ्यूजन आए तो क्या करें, आप अनपॉज करें। तो चलें इसको देखते हैं क्वेश्चन को। -12 करना है तो 4 और 3, तो आप बोलेंगे x के लिए हम क्या लेंगे, 4 और 3। 4 और 3 कैसा लेंगे, तो -12 यहाँ पे आना चाहिए, -12 आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि +4 और -3 हम लेंगे तो -12 हमारा प्रोडक्ट आएगा, और जब ऐड करेंगे इनको तो हमारा क्या आएगा, तो -1 आ जाएगा। -1 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि इस यहाँ भी देखें -12 और यहीं पे आप बहाव में बह जाए, ऐसा काम बिल्कुल मत करें।
4 माइनस 3 माइनस 12 आपको आ रहा है, लेकिन जब इसको एडिशन आप कर रहे हैं तो ये एडिशन आपको +1 दे रहा है, जो नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर हमारा फ्रैक्शन -4 3 अगर होता तो इसके मल्टीप्लिकेशन -12 होते और इसका एडिशन -1 होता, विच इज करेक्ट। लेकिन क्या ये x का आंसर है? दिस इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ x, लेकिन आंसर क्या होगा? तो आंसर जस्ट रिवर्स कर दीजिए, -4 है तो 4 कर दीजिए और यहां पर 3 है तो -3 कर दीजिए। ये हो गया आंसर, जो कि मैंने बताया था कि x बराबर -4 बराबर 0 तो x बराबर 4, तो वहां पर हम सिंबल चेंज करते हैं। यहां पे 6 को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे कि 5 भी आना चाहिए? 6 × 1 करेंगे या 2 × 3 करेंगे? तो आप बोलेंगे सर 2 × 3 हम करेंगे। क्या इस 2 × 3 का प्रोडक्ट 6 आ रहा है? यस। क्या इस 2 और 3 को ऐड करने पर 5 आ रहा है? तो यस। क्या उसका ये आंसर है? नो। आंसर क्या होगा? रिवर्स द सिंबल। कौन सा? तो 2 था तो -2 और 3 था तो -3। अभी कंपेयर कर लीजिए। जब कंपेयर हम करेंगे क्या कहेंगे यहां से कि x क्या है? इससे बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन y। यहां से भी क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे x इज ग्रेटर देन y। यहां से देखिए माइनस का कंपैरिजन करना इंपॉर्टेंट है। माइनस में क्या होता है? तो -1 बड़ा है या -10 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे रिवर्स होता है, इसका आंसर -1 बड़ा है ना। तो यहाँ भी देखें कि कौन बड़ा है, -3 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे -2 बड़ा है। क्लियर? तो -2 बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि x लेस देन है, x लेस देन है किससे? y से। तो जब ऐसे सिंबल आपके पास आ जाती है कि x इज लेस देन y हो जाती है, एक में x इज ग्रेटर देन y है, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं आप? रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। तो इस तरीके से आपको बनाना है। 2 क्वेश्चन में और भी आपके साथ सॉल्व करेंगे जहां पे कॉन्फिडेंस आपका और भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे इन क्वेश्चनों को आप लिख लें, एक बार खुद से सॉल्व करें, मेरे साथ मैच करें, टैली करें। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर भी सीखें कैसे सर ने किया है ना। वर्बली सर ने कैसे किया, कैसे फ्रैक्शन निकाला, क्यों आखिर उसके फ्रैक्शन के सिंबल को सर ने चेंज कर दिया, जिसके लिए हमने मैनुअल मेथड बनाए थे। उसके बाद आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा इस 5 क्वेश्चन को देखने के बाद। पेन डाउन करें आप। दो और क्वेश्चन मैंने आपके इस पार्ट में लिया है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। चलें शुरुआत करते हैं। 15 को तोड़िए और 8 लाना है। कैसे तोड़ेंगे? तो आप बोलेंगे सर 5 और 3 हम लेंगे। क्लियर? हमेशा ध्यान अपने इस पे रखिए। 15 को तोड़ना है और 15 को तोड़ेंगे तो प्रोडक्ट तो 15 आपको आ जाएगा, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ 8 इज इंपॉर्टेंट कि माइनस है या प्लस है। तो 5 और 8 तो 5 और 3 तो आपका आ गया, लेकिन 5 और 3 माइनस में आना चाहिए क्योंकि -8 होगा। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले आप लिख लीजिए 5 और 3, है ना। शुरुआत में जब आप 20-25 क्वेश्चन बनाएंगे तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है। तो 5 और 3 हमने लिख लिया। -8 लाने के लिए हम क्या करेंगे? तो -5 -3। तो फिर ये भी हमें देखना है कि चलो -3 और -5 को हमने ऐड किया तो -8 तो होगा, लेकिन क्या इनका मल्टीप्लिकेशन 15 होगा +15? तो यस। अगर है इसका मतलब यही उसका फ्रैक्शन है, लेकिन x का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलेंगे रिवर्स कर दीजिए सर इसका साइन। तो 5 और 3 काम खत्म। अभी थोड़ा सा स्पीड को हम बढ़ाते हैं। 2 को तोड़िए, -3 आना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे कि सर 2 को जो हम तोड़ सकते हैं तो सिर्फ इसी विधि पे हम तोड़ सकते हैं, 2 × 1। हमें लाना कितना है? तो -3। क्या करेंगे उसके लिए? एडिशन सब्ट्रैक्शन -3 लाना है। तो जब तक माइनस ऐड नहीं करेंगे तब तक इसका एडिशन -3 नहीं आएगा। लेकिन फिर ये भी चेक करना है कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन +2 है? तो यस। तो इसका आंसर क्या होगा? रिवर्स कर दीजिए इसके साइन को। तो क्या बोलेंगे? -2 बिकम 2 एंड -1 बिकम 1। कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे? x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है x के दोनों वैल्यू y के दोनों वैल्यू से क्या है? तो बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 को तोड़ना है, 30 को तोड़ना है। 30 × 1 करें, 10 × 3 करें, 15 × 2 करें, 6 × 5 करें, क्या करें? फटाफट सोचिए, है ना। जब आप सोचेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि सर जब हम 30 को ब्रेक करते हैं 11 लाने के लिए तो हम 6 × 5 करेंगे तो ही 11 आएगा। तो चलो ठीक है, इसका फ्रैक्शन 30 आ रहा है, यस।
इसका एडिशन प्लस 11 वाला आ रहा है, काम खत्म। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, रिवर्स द साइन, -6 -5, काम खत्म। नेक्स्ट 12 को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, 3 × 4, लाना है -7, तो क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, -4 -3, प्रोडक्ट कितना होगा, +12, ओके। एडिशन कितना होगा, -7, ओके। y का वैल्यू कितना होगा, रिवर्स द साइन, दैट इज 4, रिवर्स द साइन ऑफ 3, दैट इज कितना, तो 3। x का दोनों वैल्यू, चूंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, छोटा है किसके, y के दोनों वैल्यू से, क्या बोलेंगे, x इज लेसर देन y, द एंड। 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 से 2.5 मिनट, है ना। तो इसी विधि से हम चलेंगे। तो ये सिर्फ टाइप 1 की बात हमने की है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आप बनाइए। इसमें x का कोई कोफिशिएंट लगा हुआ हो ना बनाए जब तक मैं नहीं बताऊं। जिसमें x का कोई स्क्वायर ही ना हो ना बनाए, नहीं बताया है। रूट लगा हुआ है ना बनाए, नहीं बताया है। क्यूब लगा हुआ है ना बनाए, नहीं बताया है। पहले पूरे 5 के 5 पार्ट देखिए और फिर आपको कॉन्फिडेंस लगेगा कि आज के बाद अगर मैथ्स की एनालिटिकल क्वेश्चन आपके सामने आई तो आप उस 5 के 5 आंसर को बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।